गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आप लोगों का स्वागत है। आज हम करते हैं संस्कृत में पाठ 11 सावित्री बाई फुल्ले। क्या नाम है इसका? सावित्री बाई फुल्ले। स्टार्ट करते हैं। एकादश पाठः। एकादश पाठः पाठ 11 सावित्री बाई फुल्ले। क्या नाम है? सावित्री बाई फुल्ले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। शिक्षा क्या है? हमारा अधिकार है। लेकिन पहले के समय से बहुत से ऐसे समुदाय थे जो शिक्षा से वंचित थे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध का मतलब रुकावट। यहाँ पर पहले तो बिल्कुल भी शिक्षा के लिए लड़कियों को आज़ादी नहीं थी, वो शिक्षित नहीं हो सकती थी। लेकिन लड़कियों ने अपने लिए संघर्ष खुद किया। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यह जो पाठ है, इस पाठ में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित जितनी भी उनके सामने रुकावटें आई हैं, उनका वर्णन इस पाठ में कुछ किया गया है। इस चित्र को देखिए। यहाँ पर क्या है? लड़कियों का विद्यालय है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ एक अध्यापिका है, उस पर कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं और कुछ बच्चे धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं। तो ये जो अध्यापिका की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये लेडी कौन है? सावित्री बाई फुल्ले। देखिए क्या है? पत्थर फेंक रहे हैं और धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। अभी जो मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया है, उस चित्र को देखिए। इदम चित्र कस्याश्चित् पाठशालाया वर्तते। यह चित्र कस्याश्चित् किसी पाठशाला का वर्तते है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह अस्ति है, यह है महाराष्ट्र के प्रथम कन्या पाठशाला, लड़कियों की पाठशाला। यह कौन सी पाठशाला है? महाराष्ट्र के प्रथम कन्याओं की पाठशाला। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका गृहात्, घर से पुस्तकों को आदाय लेकर चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्ग में कश्चित् तस्या उपरि धूलि, कश्चित् कुछ, तस्या उसके ऊपर धूल, कश्चित् और कुछ, च प्रस्तरखंडान। प्रस्तरखंडान का अर्थ यहाँ पर क्या है? पत्थरों के टुकड़े शिपत्ती फेंकते हैं। कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ उस पर पत्थरों के टुकड़े फेंकते हैं। परंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्याओं के लिए, सविनोदम, विनोद के साथ, प्रसन्नता के साथ, आलपति, बातचीत करती है। वह अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ प्रसन्नता से बातचीत करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। तस्या स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। तस्या स्वकीयम्, उसका स्वकीयम् अपना भी, अध्ययन भी, सहैव साथ ही, प्रचलते चलता है। वह विद्यालय में लड़कियों को भी पढ़ाती है और अपना अध्ययन भी, अपनी पढ़ाई भी साथ ही करती है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम मीमां महिलाम जानित है।
क्या तुम सब, यूयम तुम सब, यम इस, महिला को जानित जानते हो, यमेव यह है, यम यह, एव ही यही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र के प्रथमा महिला शिक्षिका, प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले नामधेया जिसका नाम है, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिसका नाम है। सेकंड देखिए, जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, इसका मतलब क्या है, 3 जनवरी, 1, क्या लिखा है ये, आप लोगों को हिंदी में गिनती आती है बेटे, आती है, देखिए 1, ये क्या है 8, ये 3 और ये 1, इसका अर्थ है 1 8 3 1, क्या है 1 क्या लिखेंगे 1 8 3 1, क्या है 18 31, ठीक है, गुड। 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता, उसकी माता लक्ष्मीबाई, माता का नाम क्या है लक्ष्मीबाई, पिताजी च खंडोजी इति अभिहितौ, और पिताजी खंडोजी, उनका नाम क्या था, माता लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी, इस नाम के हुए। नववर्ष देशिया, 9 वर्ष की आयु में सा उसने ज्योतिबा फुल्ले महोदयेन परिणीता, परिणीता का अर्थ है विवाह, परिणीता का क्या अर्थ है विवाह। 9 वर्ष की आयु में उसने ज्योतिबा फुले महोदय से विवाह हुआ या उसका विवाह कर दिया गया। सो अपि तदानीं 13, वह भी, सो अपि, वह भी, वह यहाँ पर किसके लिए है ज्योतिबा फुल्ले के साथ, वह भी तदानीं तब 13 वर्ष कल्पः, 13 वर्ष के एव आसीत ही थे, वे भी सिर्फ 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, लेकिन वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वे औरतों को पढ़ाने का समर्थन करते थे, उनके विरोध में नहीं थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम, इसलिए उसने सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को उत्साहित किया, उसके पढ़ने की जो इच्छा है उसे ऊपर रखा। इतः परम सा गृहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती, इससे भी उसने सागृहम अपने घर में आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती अध्ययन किया। सावित्रीबाई फुले ने घर के बाहर अपना अध्ययन शुरू रखा, लेकिन घर के अंदर उसने अपनी आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 1848, यहाँ पर क्या है 1848, क्या है ये 1848। 1848 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याया कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन के साथ कन्या नाम कृते
कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश के प्रथम विद्यालय पहला विद्यालय आरंभ किया। कब? 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए लड़कियों के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीं सा केवलम, तब वह केवल 17 वर्षीय आसीत्, 17 वर्ष की ही थी। ये कहा क्या है? 1851 1851 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता छुआछूत तिरस्कृत्य, छुआछूत से अपमानित समुदाय के बालिका नाम कृते, लड़कियों के लिए भी पृथकतया अलग से ही तया अपरः दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। 1848 ईस्वी में उसने पुणे नगर में लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किया, लेकिन 1851 ईस्वी में छुआछूत से अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए उसने एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है।